और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां स्वास्थ्य समिति की बैठक खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्यामविलास जायसवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के 200 छात्रों के लिए नए छात्रावास भवन को मंजूरी दे दी गई है। गरीब और बुजुर्गों के लिए MRI और CT स्कैन पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। अन्य मरीजों को 2000 रुपए में MRI और 1000 रुपए में CT स्कैन की सुविधा मिलेगी। DKS छात्रावास शुल्क 5000 रुपए से घटाकर 2500 रुपए कर दिया गया है, यानी कि आधा कर दिया गया है। इंप्रेशन मनी प्रतिमांग पत्र 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करने का फैसला भी लिया गया है। तो स्वास्थ्य समिति की यह बैठक खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्यामविलास जायसवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, स्वास्थ्य समिति की अहम बैठक खत्म हुई है, कई जनहितकारी फैसले भी लिए गए हैं, क्या और अपडेट है? देखिए, कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं जो जनहित के मद्देनजर ये फैसले लिए हैं, और वो फैसले क्या क्या हैं यही जानने के लिए हम छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी के पास पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। मंत्री जी, आज ये बैठक हुई है, क्या क्या फैसले लिए गए हैं? देखिए, आज के जो बैठक थे, DKS और मेकाहारा और हमारा मेडिकल कॉलेज, ये तीनों इंस्टीट्यूट की बैठक थी और इसमें स्टूडेंट के हित में, मरीजों के हित में और छत्तीसगढ़ के लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं में हम कैसे और सहायक हो सकते हैं, इस दिशा में काफ़ी चर्चा हुई। 6 घंटे करीब बैठक चली और बैठक में ये निकल कर आया कि मुख्य रूप से जो मेकाहारा का रेडियोलॉजी सिस्टम है, CT और MRI, उसको लेकर काफ़ी लोगों में संशय था। तो जो गरीब हैं, जो BPL कार्डधारी हैं और 60 वर्ष से ऊपर हैं, उनके CT और MRI को हमने निःशुल्क कर दिया है। और जो APL वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही न्यूनतम दर पर MRI 2000, जो सामान्य बाजार में उसमें 10,000 12,000 लगता है, और CT स्कैन का जो 5,000 7,000 लगता है आम लोगों का, उसको 1,000 रुपये। इस प्रकार 2,000 का MRI और 1,000 CT स्कैन जो APL धारक हैं और बाकी लोगों के लिए निःशुल्क किए हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या आयुष्मान से काटा जाएगा या नकदी लेंगे? ये इसमें हम लोग जो APL वाले हैं उनसे नकदी लेंगे और BPL और जो वृद्धजन हैं जो एडमिट होंगे उनका तो सभी का आयुष्मान से कटेगा, लेकिन जो भर्ती नहीं होंगे उसका आयुष्मान से भी नहीं कटेगा और पैसा भी नहीं लेंगे। उसको कॉलेज प्रबंधन और सरकार जो है उसको स्वयं व्यय करेगी। इसी प्रकार से जो विभिन्न विभागाध्यक्ष हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, उनको छोटा छोटा चीज़ लेना रहता है। कभी मान लीजिए कि 2,000 का कोई अर्जेंट सामान लग गया ऑपरेशन करते समय, या 20,000 का कोई सामान खरीदना हो गया, तो उनको हम 1 लाख रुपए तक एनी टाइम उनको टॉपअप के रूप में दे दिए हैं कि आधा रात को भी उनको कोई चीज़ जरूरत होती है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो खरीद कर उसका, मतलब 10,000 से 1 लाख हो गए। हाँ, पहले 10,000 तक की ये सुविधा थी, उसको हमने 1 लाख रुपए कर दिया है कि वो अपना जो भी सामान लगता है 1 लाख रुपए तक का वो अर्जेंट में खरीद कर उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जो छात्रावास में बच्चों का हॉस्टल था DKS में, वो 5,000 प्रति महीना लिया जाता था, उसको घटाकर आधा कर दिए हैं, 2,500 अब मात्र फीस उनके लगेंगे। और साथ ही साथ जो बच्चों के रहने के लिए जो छात्रावास की दिक्कत होती थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, तो छात्रावास के लिए राशि भी दे दी है। 200 सीटर छात्रावास का वो बनना प्रारंभ भी हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं बनता है तब तक हम किराए का छात्रावास लेकर 200 सीटर छात्रावास का हम ले भी चुके हैं। आज उसकी सहमति दे दी है और 1 दिसंबर से छात्रावास में बच्चे रहने भी लेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारी डायलिसिस यूनिट है, काफ़ी मशीनें खराब हैं, उसको तत्काल चालू करने हेतु निर्णय लिया गया है। PET स्कैन मशीन जो 7 सालों से बंद है, उसको चालू करने हेतु निर्णय लिया गया है। उसको कल से ही प्रक्रिया चालू करेंगे। उसमें जांच जो पिछले खरीदी की चलती रहेगी और इधर में इलाज की प्रक्रिया भी PET स्कैन से चलेगा। मतलब जो मशीन आया उसका उपयोग होगा, उसके लिए। बहुत शुक्रिया सत्या आपका इस अहम जानकारी के लिए।